नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आज डे टू डे में मैं एक ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत करने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले के पुलराई गांव में एक सत्संग हुई थी और सत्संग में भगदड़ हुआ और भगदड़ के दौरान बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल भी हो गए हैं। जो सत्संग में मेन कथा मुख्य कथावाचक थे उनका नाम था नारायण साकार हरि। नारायण साकार हरि का लोगों ने कई नाम दिए हैं, कई नाम से ये जाने जाते हैं। बाबा भोले बाबा भी लोग इनको बोलते हैं और विश्व हरि भी बोलते हैं। जो आयोजन का नाम था मानव मंगल मिलन और आयोजक जो संस्था थी जो इस तरह की आयोजन हमेशा करती थी उनका नाम था मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति। इस थोड़ा संस्था के बारे में जानते हैं। ये संस्था में मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग सेवादार के रूप में काम करते हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों भी। महिलाएं भी सेवा देती हैं कि जो बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठी हो, कैसे बैठाना है, कैसे शांति से वहाँ उपदेश को, बाबा के उपदेश को सुनना है, लोग भी करते हैं। और वहाँ पे पानी भोजन वगैरह का सबका भी व्यवस्था लोग करते हैं कि ताकि ये जो सत्संग है सुचारू रूप से चले। लेकिन ये भगदड़ हो जाती है। कहा जाता है कि बाबा जब सत्संग समाप्ति के बाद जा रहे थे तो उनके पैर के धूल को लेने की होड़ मच गई और इस होड़ में बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और लोग दब गए और इस वजह से बहुत सारे लोग मारे गए और घायल हो गए। अब चलता है थोड़ा सा बाबा के बारे में जानते हैं कि बाबा कौन है। इनका हम लोग सुनेंगे कि बाबा का जो हिस्ट्री है बहुत इंटरेस्टिंग है। बाबा का जन्म, जो बाबा का मेन नाम था सूरजपाल जाटव, ये उत्तर प्रदेश के ही कासगंज ज़िले के बहादुरपुर गांव से आते हैं। बाबा 3 भाइयों में से सबसे बड़े हैं। अपने जीवन के प्रारंभिक काल में सूरजपाल जाटव जी यूपी पुलिस के कांस्टेबल थे। 28 साल पहले इनको एक छेड़खानी के मामला में सज़ा होती है और इनको जो यूपी पुलिस निलंबित भी कर देती है। ये जेल में कई साल सज़ा भी काटते हैं, कोर्ट जाते हैं और इनको फिर सेवा में बहाल कर दिया जाता है। बाद में 2002 में ये वीआरएस ले लेते हैं, अपने आप जॉब को छोड़ देते हैं और बाबा के रूप में अपना काम स्टार्ट करते हैं, अपनी संस्था को आगे बढ़ाते हैं। बाबा कहा जा रहा है कि ये संस्था जो बाबा का है कहीं दान दक्षिणा नहीं लेती, लेकिन इनका संस्था चलती है नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह पर। इनका संस्थाएं इस तरह के काम कर रही हैं जहाँ पे सत्संग भी हो रहा है। इनका चैरिटेबल संस्था एक इनके गांव में भी अभी भी चल रही है। अब पैसा आता होगा इसका तो अननोन सोर्स है, लेकिन बाबा का संस्था चलती है। और तो ये जब दुर्घटना इस तरह की हो गई, इस तरह का जो सत्संग धार्मिक उत्सव कोई पहली बार नहीं हुआ है भारत में। अब विश्व में भी अनेक जगह पर ऐसा पाया जाता है कि जब इतनी बड़ी भीड़ जुटाई जाती है तो भगदड़ अगर थोड़ा भी मचता है तो बहुत सारे लोग इसके शिकार हो जाते हैं। बाबा इस भगदड़ के बाद बाबा का एक वकील का कहना है कि बाबा उस समय चले गए थे तब भीड़ हुआ, तब ये भगदड़ मची। लेकिन लोगों का कहना था कि बाबा जैसे निकल रहे थे उनके पैर के धूल लेने के लिए भगदड़ मची थी। अब हम लोग बातचीत ये करते हैं कि इस तरह की घटना को कैसे रोका जाए। सरकार बोल रही है कि हम सारी सुविधाएं दिए थे। बाबा बोलते हैं कि हमारे सेवादार थे, वो सारी कुछ देख रहे थे। ताकि इस तरह की घटनाएं हो कैसे जाती हैं। हमारे देश में बहुत जनसंख्या, ये सबको मालूम है। एक समय के बाद बहुत सारे लोग अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं अपने मन की शांति के लिए। इसीलिए बाबा लोग का जो
बाबा के पास जो ये इस तरह की समिति संस्थाएं बनती है, लोग सदस्य भी हो जाते हैं, अपना सेवा भी देते हैं और सत्संग में जुटते भी हैं। मेरा एक छोटा सा व्यू है कि इसको कैसे रोका जाए। हमारे देश में त्रिस्तरीय व्यवस्था चलती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती व्यवस्था। पंचायती व्यवस्था ग्रामीण में है और नगर पालिका, नगर निगम शहर में है। बाबा ने हालांकि इस पुलिस से, गवर्नमेंट से 80,000 लोगों का लिया था, लेकिन कहा जा रहा है कि लोग 2.5 लाख हो गए, जिसकी वजह से सारी व्यवस्था चरमरा गई। अब यहाँ पर क्या चीज़ हो सकता है कि अगर इस तरह की कहीं भी होती है तो पुलिस को भी और एक्टिव होनी चाहिए, सरकार को भी और एक्टिव होनी चाहिए। सरकार हो सके तो व्यवस्था करने के लिए जो इस तरह की ट्रस्ट हैं उनसे पैसा ले, उन्हीं पैसा से व्यवस्था करे। और जो ट्रस्ट इस तरह के लोग कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम ऐसा व्यवस्था करें ताकि सुचारू रूप से सत्संग चले। लोगों का कहना है कि असामाजिक तत्वों से भगदड़ मची है, तो इस केस में दूर दूर तक CCTV होनी चाहिए ताकि आपराधिक जो गतिविधि फैलाने वाले लोगों का भी पहचान किया जा सके और सज़ा दिया जा सके। तो मेरा मानना किसी पक्ष को अच्छा और किसी पक्ष को बुरा ठहराना नहीं है, लेकिन हम इस तरह की घटनाएं हमारे देश में सालों साल से होती रही हैं, विश्व में भी देखने को कहीं कहीं मिलता है। इसका निवारण यही है कि सरकार भी थोड़ा और एक्टिव दिल खोले और इस तरह की संस्था भी दिल खोले, और थोड़ा हो सके तो कानून को और मजबूत किया जाए कि अगर इस तरह की बड़ी संस्थाएं अगर लोगों को आयोजित करती है तो उनको जिम्मेवारी अपराधी या जो कानूनी दंड के अलावा जो फाइनेंशियल, अगर उसके पास बहुत फाइनेंस पैसे हैं तो उनको लोगों में, प्रभावित लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इससे लोगों पर भी दबाव बनेगा कि हम जो भी संस्था बनाएं, जो भी इस तरह की सत्संग करें, उसको सुचारू रूप से चलाएं। थोड़े बहुत लोगों से, थोड़े बहुत सेवादार लेडीज़ और जेंट्स बनाने से इतने लोगों को हैंडल नहीं किया जा सकता। तो इसलिए दोनों पक्षों को, पुलिस, सरकार को भी ध्यान रखनी चाहिए कि अगर इतने भीड़ कैसे एक जगह पर जा रही है तो उनको भी एक्शन लेना चाहिए कि भाई इतना इस तरह का हो रही तो कैसे इसको मैनेज किया जाए, क्योंकि हमारे देश में सबको फ्रीडम है शांतिपूर्वक कोई भी व्यवस्था करने के लिए। तो मेरा यही व्यू था कि इस तरह की घटना को कैसे रोका जाए। अगर हम ब्लेम करें कि बाबा गलत थे, सरकार सही थी, तो इस तरह से काम नहीं चलाया जा सकता। लेकिन इस तरह की सत्संग हमारे देश में होती है और बहुत से सारे लोग इस तरह की घटनाओं में मारे भी जाते हैं। एक दिल खोलकर एक न्याय बनाने, एक कानून बनाने की ज़रूरत है और डिस्कशन की ज़रूरत है कि दोनों पक्ष को जिम्मेवारी तय किया जा सके कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। चलिए, मैं आज बोलूँगा कि अगर मेरी बातचीत आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि कोई ना कोई ज्वलंत मुद्दा, पॉलिटिक्स से हो, आर्थिक हो, सारा कभी न कभी मैं लाता रहूँगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।